प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से इस विषय पर करूंगा कि अष्टम भाव का स्वामी इन भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक का जन्म यदि गरीब कुल में हो तो भी वो जातक अपने विवेक, पुरुषार्थ एवं साहस के द्वारा लक्ष्मीवान बनता है। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। अब लग्न भाव, प्रथम भाव को लग्न भाव कहते हैं। अब लग्न भाव से आठवां भाव मृत्यु का भाव है, लंबी बीमारियों का भाव है, अकस्मात दुर्घटना का, मृत्युतुल्य कष्टों का, कलंक आदि का, गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, अकस्मात धन लाभ, इष्ट सिद्धि, पूरा तत्व से संबंधित आदि ये चीज़ों का जो है ये भाव कहने का मतलब कारक है। अब यदि आठवें भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमारे ज्योतिष के प्राचीन विद्वान या ऋषि मुनि बताते हैं कि विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन यदि आठवें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें या तीसरे और 11वें भाव में बैठ जाए तो क्या विपरीत राजयोग नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा, क्योंकि लग्न से आठवां भाव मृत्यु भाव, मृत्यु भाव से आठवां भाव तीसरा भाव, अर्थात आठवें भाव से दुगना पाप प्रभाव वाला भाव जो है तीसरा है। लग्न से छठा भाव शत्रु रोग का भाव, ऋण का भाव है। तो छठे से छठा भाव एकादश भाव, अर्थात छठे भाव से दुगना पाप प्रभाव वाला भाव एकादश है। लग्न से व्यय भाव, लग्न से 12वां भाव व्यय भाव, अब व्यय भाव से 12वां भाव एकादश भाव। कहने का तात्पर्य ये है कि तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में सबसे अधिक पाप प्रभाव युक्त भाव एकादश भाव है। तो क्या विपरीत राजयोग नहीं बनेगा? बनेगा। यदि आठवें भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में या तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। अब आइए, आठवें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाए और वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, तो लग्न से आठवां भाव मृत्यु भाव और मृत्यु भाव से आठवां भाव तीसरा भाव, माने इस भाव से दुगना पाप प्रभाव वाला भाव तीसरा है, तो प्रबल विपरीत राजयोग बनेगा। ऐसा जातक दिन रात मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला होता है और मृत्यु से भयभीत होकर के बदले में उसे यश, कीर्ति, शौर्य एवं पराक्रम देती है। ऐसा जातक इतना साहसी एवं पराक्रमी होता है जिस प्रकार से हिरणों के झुंड में शेर जो है माने वार करता है, उसी प्रकार से ये भी जो है शत्रुओं का नाश कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके शत्रु जो है इससे बहुत ही भयभीत रहते हैं।
अर्थात शत्रु भयभीत होकर कि इससे मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसे जातक को जमीन से या जमीन के नीचे गड़ा हुआ काफी धन या गुप्त धन लाभ या अकस्मात धन लाभ काफी रूप से, प्रचुर रूप से होता है ऐसे जातक का। और यदि यही अष्टमेश शुभ ग्रह होकर के यहाँ बैठ जाए तो ऐसा जातक राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों के द्वारा जो है उत्तम रूप से धन लाभ करता है। ऐसा जातक यदि अष्टमेश पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में जाए तो ऐसा जातक के द्वारा जो है वीरोचित कार्य किए जाते हैं, जिसके द्वारा उसको समाज में जो है यश, कीर्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके कार्यों के द्वारा जो उसको श्रेष्ठ धन लाभ होता है उसको वो अपने जीवन काल में भोग नहीं पाता है, क्योंकि जीवन के मध्यम अवस्था के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसको अथाह धन संपत्ति, वैभव, वाहन आदि जितने भी समस्त प्रकार के सांसारिक सुख हैं वो उसको प्राप्त होते रहते हैं और वो उनका भोग नहीं कर पाता है। और ऐसे जातक का जन्म यदि गरीब से गरीब कुल में भी हो तो मैं कहता हूँ वो जातक अपने पुरुषार्थ एवं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो है अथाह धन संपत्ति का मालिक बनता है अर्थात लक्ष्मीवान होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो आठवां भाव से छठा भाव एकादश भाव हुआ, तो ऐसे जातक को चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, ऐसे जातक को जमीन से पर्याप्त मात्रा में गुप्त धन लाभ होता है या पूरा तत्व से काफी धन लाभ होता है या वरासत के माध्यम से या उत्तराधिकार के रूप से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के उसको अचानक एकाएक जो है पर्याप्त रूप से काफी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो जो है मित्र हो जाते हैं उसके पराक्रम एवं पुरुषार्थ के सम्मुख। और ऐसे जातक के जो शारीरिक छोटे मोटे रोग होते हैं वो उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं, माने ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और ऐसे जातक को जो है अथाह धन संपत्ति का लाभ होता है। और ऐसे जातक का जन्म यदि गरीब कुल में हो तो भी जातक लक्ष्मीवान होता है। और ऐसे जातक को आध्यात्मिक उन्नत का लाभ होता है। ऐसे जातक को अकस्मात प्रचुर मात्रा में काफ़ी धन लाभ होता है। और ऐसे जातक को इष्ट सिद्धि ये किसी देवता की इष्ट सिद्धि कर लेता है तो उसके द्वारा जो है काफी रूप से धन लाभ होता है। यदि आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होता है। ऐसा जातक किसी ऐसा जातक जो है किसी ऐसे विद्या का जो है एक प्रकार से जनक होता है। ऐसे श्रेष्ठ कार्यों का वो जनक होता है, उसके द्वारा ऐसे कार्य प्रतिपादित किए जाते हैं कि लोग उसका अनुसरण करते हैं। और ऐसा जातक आध्यात्मिक चिंतन करने वाला होता है। ऐसे जातक को अकस्मात जमीन से काफ़ी धन लाभ होता है या उत्तराधिकार के द्वारा जो है किसी दूसरे की संपत्ति उसको प्राप्त होती है या उसको अकस्मात किसी के द्वारा मतलब इष्ट सिद्धि के द्वारा या जादू टोना तंत्र मंत्र या ज्योतिष के द्वारा जो है उसको काफ़ी धन लाभ होता है। कम समय में अधिक धन का लाभ होता है। ठीक है। और ऐसे जातक को जो है
ऐसा जातक धार्मिक होता है, ऐसा जातक अन्वेषक होता है, मतलब नई नई चीज़ों का खोज करने वाला होता है। और ऐसे जातक को जो है ज्योतिष, जादू टोना या तंत्र मंत्र या किसी एक विशेष कार्य के द्वारा जो है उसको विश्व में ख्याति या प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। और ऐसा जातक के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं उसके जीवन काल में कि मरणोपरांत तो लोग उसको याद करते हैं, तब उसका नाम अमर हो जाता है। ऐसा जातक राष्ट्र हित या समाज हित में जो है कार्य करने वाला होता है। अब आठवें भाव, ऐसा जातक का जन्म यदि गरीब कुल में हो तो भी वो लक्ष्मीवान होता है। यदि आठवें भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को जनता का खूब समर्थन प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को जनता का खूब समर्थन प्राप्त होता है और वो जनता जो उसकी या तो अनुयायी कहो, अनुयायी होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति या तो ज्योतिषाचार हो सकते हैं, या तो तांत्रिक हो सकते हैं, या तो वेदांती हो सकते हैं, या तो दर्शन शास्त्र ज्ञाता हो सकते हैं। और इन्हीं सारी विद्याओं का जो है ज्ञाता होकर के उसको जो है जनता के द्वारा जो है काफ़ी समर्थन एवं काफ़ी धन लाभ भी होता है। ठीक है, काफ़ी रूप से उसको जो है धन लाभ होता है। और जीवन के मध्यमावस्था के बाद, जीवन के मध्यमावस्था के बाद वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, लेकिन यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होता है, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होता है। और ऐसा जातक के जो है जीवन काल में ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं कि लोग उसको सदियों सदियों तक जो है नहीं भूल पाते हैं। और ऐसा जातक जो है माने राष्ट्र हित में कार्य करने वाला होता है। ऐसे जातक के जो गुण होते हैं वो किसी महापुरुष से कम नहीं होते हैं। और ऐसे जातक को जो भी अपने जीवन काल में धन का लाभ होता है वो अपने जीवन काल में उसका भोग नहीं कर पाता है, और उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं कि लोग उसको जो है माने उसका नाम अमर हो जाता है। ऐसा जातक अन्वेषक होता है, अनुसंधान करता होता है, या किसी अद्वितीय विद्या का जानकार होता है, या कहने का मतलब है कि अद्वितीय विद्या का जानकार होता है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है। और अपने जीवन के मध्यमावस्था के बाद ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अथाह धन संपत्ति वैभव आदि की प्राप्ति होती है। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।